किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में पीछे देखो और अब तक के लिए प्रभु का धन्यवाद करो, और जीवन में आगे देखो और प्रभु पर विश्वास करो, क्योंकि आप प्रभु के आशीर्वाद से इस समय उस जगह पर है जहां प्रभु आपको रखना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। हम लोगों के दिमाग में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, अगर मैं नहीं होता तो क्या होता। हनुमान जी के मन में भी ये शंका आ गई, अगर मैं ना होता तो प्रभु श्री राम के काम कौन पूरे करता। हनुमान जी लंका जाने पर जब लंका को जलाने के बाद वापस श्री राम के पास आए और आकर के प्रभु श्री राम के पास हो पूरा वर्णन सुना रहे थे लंका का, तो उन्होंने कहा कि मैं गया था लंका, माता सीता से मिला, लेकिन वहाँ पे बड़ी विचित्र घटना हुई। प्रभु, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मैं लंका में भी आग लगाऊंगा। लंका में पहुंचा तो मैं माता सीता को ढूंढ रहा था। मैं थका हारा इधर उधर भटक रहा था, तभी मुझे वहाँ पे एक संत के दर्शन हुए। तब मुझे लगा कि भारत में ही ऐसे संत नहीं है, लंका में भी बहुत बड़े संत रहते हैं। क्योंकि मैं तो सोचता था कि लंका निशाचरों की है, राक्षसों की है, वहाँ पे प्रभु के भक्त कैसे हो सकते हैं। लेकिन प्रभु, मैंने आज जान लिया कि वहाँ पे भी हमसे भी बड़े भक्त रहते हैं आपके, और उन भक्त का नाम है विभीषण। उन्हीं ने मुझे अशोक वाटिका का रास्ता बताया जहाँ पर माता सीता रहती थी। तब मुझे प्रभु विश्वास हुआ कि आपकी भक्ति करने वाले विश्व भर में हैं। प्रभु, जब मैं अशोक वाटिका में पहुंचा और वृक्ष पर बैठे मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि जब मुझे माता सीता मिलेगी तो मैं उनसे कैसे मिलूंगा, कैसे भेंट करूंगा और आपका संदेश कैसे पहुंचाऊंगा, तभी उसी समय वहां पर रावण ने प्रवेश किया। रावण अपनी तलवार लेकर आया और बड़ा क्रोध में था। रावण तलवार में हाथ लेकर माता सीता की ओर दौड़ पड़ा। मन में ऐसा जोश आया कि अभी जाके इसी तलवार से इस रावण का वध कर दूं कि मैं तब तक क्या देखता हूँ। रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया और कहा कि नहीं, ये गलती आप नहीं करेंगे स्वामी। मैंने सोचा कि मंदोदरी तो प्रसन्न होगी कि सीता माता का वध कर देंगे रावण और मेरे रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन मंदोदरी ने रावण का हाथ थाम लिया और उन्हें यह जघन्य अपराध से बचा लिया। मैं तब सोच रहा था कि अगर मैं ना होता तो क्या होता, लेकिन वहाँ पर मंदोदरी ने आके एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि अगर तुम ना होते तो भी यहाँ पर माता सीता की रक्षा हो जाती। प्रभु, जब रावण के सैनिक मुझे लंका में ले जा रहे थे तब भी मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। तब मैंने सुना कि वहाँ पर एक त्रिजटा नाम की भी एक भक्त रहती है और वो कह रहे थे कि यहाँ पर एक बंदर आया जो लंका में आग लगाएगा। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि संत वाणी कहाँ से आ रही थी, और मैं सोच रहा था कि ये कैसे सोच रहे हैं मेरे बारे में कि यहाँ पर आग लगाएगा। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं रहा था कुछ। लेकिन जब रावण के सैनिक मुझे लेकर गए रावण की सभा में, वहाँ पर मुझे बांधा जाने लगा। वहाँ पर मुझे प्रभु बांध दिया गया। रावण के सैनिक मेरी ओर आए मुझे मारने के लिए, तब भी मैंने खुद को वहाँ पे बचा लिया। जब रावण के सैनिक मेरी ओर मारने दौड़े तो मैं तब भी चुप रहा, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा था कि आपका निर्णय अटल है, जो होगा आपकी इच्छा से ही होगा। तो मैं वहाँ पे क्या देखता हूँ कि विभीषण जो है वो अपने सिंहासन पर उठते हैं और वो कहने लगे कि दूत को मारना अनिवार्य है, दूत को कभी नहीं मारना चाहिए। आसन पर उठ के विभीषण सबको वहाँ चौंका देते हैं कि हम सबको दूत पर ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं वहाँ पर हैरान हो गया कि रावण की पत्नी माता सीता की रक्षा करती है और रावण का भाई मेरी रक्षा करता है। और सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे तब हुआ जब रावण ने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि इस बंदर की पूंछ पर आग लगा दी जाए, कपड़ा बांधकर इसमें आग लगा दो और इसे पूरे नगर में घुमाओ। तब मुझे पता चला कि त्रिजटा की वाणी सत्य हुई प्रभु, क्योंकि उसके मुख से भी आपने ही बुलवाया था कि यहाँ पर एक बंदर आएगा और लंका में आग लगाएगा। मैं तो जलाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे क्या पता कि तेल कहाँ मिलेगा, कपड़ा कहाँ मिलेगा मेरी पूंछ में लगाने के लिए। तो उस दिन मैं प्रभु समझ गया कि जो आपने करवाना होता है तो आप और रावण से भी करवा देते हैं, तो हमारी तो बात ही क्या है प्रभु। बहुत छोटा सा प्रसंग है, बहुत छोटी सी कथा है रामायण की, जो आंखें खोल देता है हमारी। क्योंकि कई लोग सोचने लग जाते हैं कि अगर मैं ना होता तो क्या होता। आप नहीं होंगे तब भी सब कुछ ठीक रहेगा, आप है तब भी ठीक रहेगा, आप नहीं रहेंगे तब भी अच्छा ही होगा, क्योंकि हम सब यहाँ पर निमित्त मात्र है। हमें प्रभु ने अलग अलग किरदार दिए हुए हैं, जो हर इंसान को अलग अलग काम दिया गया है। इसलिए ज़्यादा सोचना बंद कीजिए और सब कुछ प्रभु पर छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है।